क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की न्यायिक राजधानी बिलासपुर का नाम किस महिला के नाम पर रखा गया है? क्या आप ये जानते हैं एजुकेशन हब के रूप में विख्यात बिलासपुर कब बिलासपुर बना? कौन है वो महिला जिनके नाम पर बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम रखा गया? और कौन है वो बहादुर महिला जिसने अपने शौर्य से बचाई कलचुरी साम्राज्य को शासक विहीन होने से? जानेंगे आज की अनसुनी गाथा में उनकी कहानी, जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ी है। भारत भूमि में कई वीर सपूत और वीरांगनाएं हुई हैं, जिन्होंने अपनी माटी के लिए अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया। आज की कहानी भी ऐसी ही वीरांगना बिलासा देवी की है, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से अपनी मातृभूमि की न सिर्फ रक्षा की बल्कि अपनी कुर्बानी भी दे दी। छत्तीसगढ़ की धरती में सींची गई बिलासा देवी केवट समुदाय की एक साहसी महिला थी। केवट समुदाय परंपरागत रूप से मछली पकड़ने और शिकार करने में माहिर था। महिलाओं और पुरुषों को यहाँ समान अधिकार प्राप्त थे और दोनों ही शिकार और जीवन यापन के दूसरे कार्यों में बराबर की भागीदारी निभाते थे। इसी समुदाय में जन्मी बिलासा बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा की धरी थी। वो कुश्ती, तलवारबाजी, धनुष बाण, भाला फेंकने और नौकायान जैसी कलाओं में निपुण थी। उनकी बहादुरी और कुशलता ने उन्हें एक योद्धा के रूप में खड़ा कर दिया। जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों और बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ना उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन उनका पराक्रम तब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया जब उन्होंने राजा की जान बचाई। दरअसल 16वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर हुआ करती थी और यहाँ कलचुरी वंश के राजा कल्याण साय का शासन था। उन दिनों जंगलों में शिकार करना राजाओं का प्रमुख शौक होता था। एक दिन राजा कल्याण साय अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले, लेकिन वन्य जीवों का पीछा करते करते वो घने जंगलों में अकेले पड़ गए और उनके सैनिक पीछे छूट गए। इसी दौरान एक जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया। राजा घायल होकर जमीन पर गिर गए और जोर जोर से कराहने लगे। संयोग से उस समय बिलासा वहीं से गुजर रही थी। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने हथियारों से जंगली सुअर का सामना किया और उसे मार गिराया। इसके बाद वो राजा को अपने गांव ले गई, जहां गांव वालों की मदद से उनका उपचार किया गया। राजा कल्याण साय उनकी बहादुरी और सेवा से प्रभावित हुए। जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने बिलासा और उनके पति बंसी को अपने दरबार में बुलाया। राजा के दरबार में बिलासा ने धनुष बाण चलाने और बंसी ने भाला फेंकने की कला का प्रदर्शन किया। इससे प्रभावित होकर राजा ने उन्हें अरपा नदी के दोनों किनारों की जागीर सौंप दी। यही वह स्थान है जिसने बाद में बिलासपुर शहर का रूप ले लिया। बिलासा की बहादुरी की चर्चा सिर्फ रतनपुर तक ही सीमित नहीं रही। इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची, जहां उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। उन्होंने राजा कल्याण साय को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा अपने साथ बिलासा और दूसरे वीर सैनिकों को लेकर दिल्ली पहुंचे। वहां एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली के पराक्रमी योद्धाओं के साथ बिलासा का भी मुकाबला हुआ। उन्होंने अपनी वीरता से सबको चौंका दिया। हर मुकाबले में बिलासा ने जीत हासिल की, जिससे उनकी बहादुरी की ख्याति पूरे देश में फैल गई। समय बीतता गया और एक दिन बिलासा की नगरी पर बाहरी शासकों ने हमला कर दिया। इस युद्ध में उनके पति बंसी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन बिलासा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद सेना का नेतृत्व किया और मैदान में उतर गई। हालांकि शत्रु सेना अधिक संख्या में थे और अंततः बिलासा देवी भी वीर गति को प्राप्त हुई। जब राजा कल्याण साय को इस घटना की जानकारी मिली तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने बड़ी सेना के साथ दुश्मनों पर हमला कर उन्हें खदेड़ दिया। बिलासा देवी की वीरता को याद रखने के लिए बिलासपुर शहर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। 1902 की गजेटियर में भी इसका उल्लेख मिलता है कि बिलासपुर का नाम एक केवट महिला बिलासा के नाम पर पड़ा। आज भी बिलासा देवी को छत्तीसगढ़ में देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है। उनकी स्मृति में बिलासपुर में एक आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा उनके नाम पर कॉलेज, अस्पताल, रंगमंच, पार्क और दूसरे संस्थान भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार हर साल मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को बिलासा देवी पुरस्कार भी देती है। बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम भी बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट रखा गया है। बिलासा देवी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की उन वीरांगनाओं में से एक है, जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और निडरता से समाज में नई पहचान बनाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। क्या आप कभी बिलासपुर गए हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।